जय हिंद दोस्तों। आज कुछ कहने सुनने से पहले हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं तमाम उन फौजी साथियों को जो हमारे लिए सीमा पर तैनात हैं और भारत के लिए शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो चाइना है ये मच्छर की पैदाइश है। सही सुने आप, चाइना मच्छर की पैदाइश है। दोनों के डीएनए मिलते हैं और दोनों के लक्षण भी मिलते हैं। हम लोग हों या हमारा देश, जब भी हम थोड़े रिलैक्स होते हैं ये दोनों भनभनाना शुरू कर देते हैं, हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक और जहाँ चाइना गलत तरीके से हमारे देश में घुसने की कोशिश करता है, वहीं ये मच्छर हमारे मच्छरदानी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरे भारतवर्ष के तरफ से चाइना और मच्छर को ये बता देना चाहते हैं कि देश हो या मच्छरदानी, अगर घुसोगे तो मसल दिए जाओगे। दोस्तों, और इन चाइनीज़ मच्छरों के देखा देखी नेपाली मच्छर भी भनभनाने लगे। तो सुन लो नेपाली मच्छरों, जाके पूछ लो पाकिस्तानी मच्छरों से कैसे उनके गटर में घुस के डीडीटी का छिड़काव किया गया था। और दोस्तों, ये जो छुपम छुपाई खेल है ये भी ज़रूर चाइना ने ही बनाया होगा। उसकी प्रवृत्ति यही है, छुपम छुपाई वाली, छुप के पीछे से धप्पा मार देने की। अरे हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों ने बनाया कबड्डी। जब किसी तरफ जाते हैं या कोई हमारी तरफ आता है तो सामना सामने का मुकाबला होता है, या तो मरते हैं या मारते हैं। तुम लोगों की तरफ छुपम छुपाई नहीं होता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे को तैसा। अगर चाइना हम लोग तुम्हारी तरह छुपम छुपाई पर आ गए तो तुमको छुपने के लिए पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगा। अरे थोड़ा शर्म करो चाइना, तुम लोगों ने हमारे बुद्ध को अपनाया लेकिन उनकी बुद्धि को नहीं अपनाया। अरे उनकी बुद्धि को अपनाओ। और मच्छर शी जिनपिंग, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये बाबा आदम का भारत है तो ये तुम्हारा गलत फहमी है। तुम जैसे मच्छरों को मारने के लिए अब हमारे पास सारे हथियार हैं। मच्छर मारने का रैकेट भी है, कॉइल भी है, मच्छर अगरबत्ती भी है, और हाथ तो हैं ही मसलने के लिए। तो अब इस गलत फहमी में मत रहना। और दोस्तों, हम लोगों को चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना है, मगर साथ ही साथ अपने भारत में मौजूद चाइनीज़ प्रवृत्ति के नेताओं का भी बहिष्कार करना है। कुछ नेता ऐसे हैं जो चाइनीज़ सामान की तरफ कहीं टिकते ही नहीं हैं, अपने पार्टी में टिकते ही नहीं हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी करते रहते हैं और चाइनीज़ सामान की तरफ सस्ते में कहीं भी बिक जाते हैं। दोस्तों, जब तक इन चाइनीज़ प्रवृत्ति के नेताओं का बहिष्कार नहीं होगा तब तक हम चाइना का सही ढंग से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से अपने फौजी साथियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद।